वो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि भाईजान हम आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियां देते हैं, आपके मौक़िफ़ को मैं गलत साबित करूंगा, ये मेरा दावा है। जो मैंने बोला वो कोई ये नहीं कहता कि तूने कोई गलत बात की, ये सब कहते हैं तूने सख्त बात की। मैंने इमरान खान को वापस जाते हुए भी देखा, लेकिन हमने उसको परेशान नहीं देखा उस दिन। वो आखिरी दिन भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऐसे जा रहे थे जैसे सुबह उन्होंने वापस आना है कि ये बंदा गया ना अभी बाहर, यानी ऐसा ईमानदार आदमी आपको पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जी जो पानी की बोतल होती है ना, ये इस तरह की छोटी, उन्होंने कहा इसने अपनी वजारत में से ये बोतल भी नहीं पी। पहली दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो सरेंडर करूंगा। उस रात मेरे ऊपर 18 पर्चे हुए थे। अब तो मेरे दोस्त तंग आगे कहते हैं अल्लाह का वास्ता साइड में हो जाएगा। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं, रजीम चेंज की रात को आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे, आपने सब कुछ वहाँ पे देखा, इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात हुई, सब सहाफ़ियों की हुई। उस रात 7 लोग थे हम। 7 लोग थे। उस रात आपने क्या देखा? बस हम सिंपली वहाँ पे गए थे, हमें बुलाया गया था, मैं थोड़ा सा लेट था, कुछ सहाफ़ी मेरे से पहले पहुँच गए थे, कुछ मेरे बाद आए थे। शहीद अरशद शरीफ थे वहाँ पे, खावर गुमन साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे, मैं था और एक हमारे जमील फारूकी साहब थे, मुईद पीरज़ादा थे, फ्रिया इदरीस साहिबा थी। ठीक है, 7 पूरे हो गए मेरे ख्याल में। हम लोग वहाँ पे थे उस रात को। इमरान खान साहब को हमने देखा कि वो पहले मीटिंग ले रहे थे अंदर, उसके बाद फिर वो बाहर आए हमसे मुलाकात करने के लिए। उन्होंने बाहर पार्क का इंतखाब किया कि यहाँ बैठ के मिल लेता हूँ। हमें अंदर नहीं मिले वो, शायद उन्हें लग रहा था कि अंदर मिलना सेफ नहीं है या वो खुल के बात करना चाह रहे थे। वो बाहर आकर बैठ गए और हमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि इमरान खान को आइडिया है कि चीज़ें अब कहाँ जा रही हैं, लेकिन हमने उसको परेशान नहीं देखा उस दिन। यानी ही वॉज रिलैक्स। जैसे अभी जेल से लोग आते हैं ना, पहले मेरी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे, ना बाकी सहाफ़ियों की बात पे यकीन कर रहे थे। अब वो सारे लोग फुटेज देखते हैं ना इमरान खान की जेल में वर्जिश करते हुए, तो उन सबको समझ आ गई है कि इस आदमी के बारे में इससे पहले जो रिपोर्ट हुआ है वो बिल्कुल सही रिपोर्ट हुआ है। वो आखिरी दिन भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऐसे जा रहे थे जैसे सुबह उन्होंने वापस आना है, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ वो निकल के वहाँ से गए। और ये जो चीज़ें उल्टी सीधी रिपोर्ट हुई, इनमें से कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो साइफर हमें दिखाना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग के जरिए से उसको डी क्लासीफाई कर दिया था, लेकिन उस वक्त साइफर वहाँ से लेकर कोई ब्यूरोक्रेट निकल गए थे, ठीक है, और वो फिर दिखा नहीं रहे थे। बल्कि सहाफ़ियों को वहाँ ये भी कहा गया कि इट कैरीज वेट, आप इसको ना देखें। जो अमला वहाँ मौजूद था, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप इसको ना देखें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही थी। मैं, अरशद शरीफ और कुछ और लोग पहले बैठे रहे, फिर आखिर में हम 2 रह गए, फिर अरशद भाई भी चले गए, मैं सबसे आखिर में वहाँ से निकला। मैंने इमरान खान को वापस जाते हुए भी देखा। अच्छा, वापस जब, हाँ, आखिरी रात को जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ रहे थे, मैंने उनको वापस जाते हुए देखा। बिल्कुल ही वॉज नॉर्मल, उसको कोई ऐसे था ही नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जा रहा है या उससे कोई चीज़ छिन रही है या कोई ओहदा उससे चला गया है, परवाह ही नहीं थी। वो बिल्कुल बड़े रिलैक्स होकर इमरान खान साहब वापस गए। बल्कि डायरी थी उनके पास, तो वो मैंने उसी दिन वो पूछा उनसे, लोगों से, मैंने कहा ये खान साहब का सामान किधर है? अब मैं समझा कि वज़ीर-ए-आज़म जा रहा है, वो ट्रक लगेगा, इधर से आएगी, सामान उठा के ट्रक में रखेंगे जो इमरान खान साहब ने लगवाया हुआ, चलो वापस जाएगा, या चलो पीछे वाले घर में कहीं सामान होगा। तो मुझे उन्होंने कहा जी नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, ये शहबाज गिल भी वहाँ था। तो मैंने कहा जी वो सामान ट्रक, उन्होंने कहा जी ये डायरी लेके आंदा जी, और ये डायरी लेके वज़ीर-ए-आज़म वापस जाता है, तो ये इसके अलावा इसका यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे वहाँ लोगों ने कंफर्म किया, बल्कि मुझे वो वज़ीर-ए-आज़म अमला जो है वो कह रहे थे, कहते कल तो असी भी अच्छे खाने खावांगे। अच्छा, यानी उनको वो सूप पी के बेचारे तबाह हो गए सारे। खान साहब ने चाय पिला के उनके रंग काले कर दिए सारे वज़ीर-ए-आज़म उसके। उसके बाद बड़े देगचे के अंदर ये सूप बना लेते थे, जो आता था चाय वाले कप के अंदर पहले उसी कप में चाय पिलाते थे, बाद में धो के उसी के अंदर सूप डाल के पिला देते थे, ये पी लो। आपको उस रात क्या मिला था? चाय मिली थी उस रात को हमें 1 मिनट बाहर बैठे, नहीं कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। बल्कि जब हम गए ना वो डिप्टी एमएस के कमरे में, तो डिप्टी एमएस ने कहा चाय पीनी है, तो वहाँ भी शायद हमने पानी शानी पिया था। अच्छा। ऐसा ही कुछ है। और मुझे एक बात की थी डिप्टी एमएस ने मुराद सईद के बारे में। डिप्टी एमएस ने मुराद सईद क्योंकि कमरे से निकला बहुत तेजी से, अच्छा ये बहुत परेशान था। अच्छा, इसको मुराद सईद को उलझन उड़ दी जैसे कि कोई ये कुछ करना चाह रहा और कर नहीं पा रहा ना। अब वो पता है उसको इमरान खान के साथ ज़्यादा लगा हुआ है थोड़ा। तो मुराद सईद भाग दौड़ भी, कुछ लोग ऐसे थे वहाँ पे सियासतदान जिनको ये आइडिया था कि ये हो जाना है, दे वर रिलैक्स। हम तो पहले ही कह रहे थे ये वो इस तरह के बंदे भी थे बीच में। मैंने जिसको तसब्बुब में परेशान देखा ज़्यादा, वो मैंने शहबाज गिल को और मुराद सईद को देखा। ठीक है। तो मुराद सईद के बारे में डिप्टी एमएस ने मुझे कहा कि ये बंदा गया ना अभी बाहर, लेकिन ऐसा ईमानदार आदमी आपको पाकिस्तान की तारीख में वजीर नहीं मिलेगा। मुराद सईद के मतलब मुराद, मैंने कहा वो कैसे? मैं कहा चंगा ईमानदार है
हुकूमत ही खत्म कर देती है। मैंने को छेड़ा, उन्होंने कहा जी जो पानी की बोतल होती है ना ये इस तरह की छोटी, उन्होंने कहा इसने अपनी वजारत में से ये बोतल भी नहीं पी। अच्छा, ये मुझे डिप्टी एमएस ने अल्फाज बोले, साबिर शाकिर साहब शायद थे या नहीं, लेकिन अरशद शरीफ डेफिनेटली वहाँ थे क्योंकि उन्होंने सेकंड किया था कि हाँ मैं इसको जहाँ, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुराद सईद का अरशद शरीफ के साथ इतना गहरा ताल्लुक है, मुझे नहीं पता था उस वक्त। ठीक है, अरशद शरीफ ने इस बात को सेकंड किया था। हाँ ऐसी बात है। उन्होंने कहा हाँ यार, उन्हें दो चार उन्होंने सेंटेंस अंग्रेज़ी में बोले, फिर उन्होंने कहा बिल्कुल ये इस जैसा बंदा जो है ना ये, और हमारी बदकिस्मती है इस तरह करके, जैसे वो अपनी बात बांध के अरशद शरीफ साहब पूरी तमहीद के साथ फिर बात करते थे बड़े रिलैक्स अंदाज में, तो उन्होंने वो बात की। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें कि आपने कहा पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले हैं और मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो सरेंडर करूंगा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप आखिरी आदमी हैं अभी भी? आपको क्या लगता है? नहीं आप ही बताएंगे। हमें लगता क्या है वैसे, अभी तक मुझे देख के आपको क्या समझ आई है? नहीं हमें तो नजर ही नहीं आई सरेंडर किए हुए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसको ना खाली तकरीर को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि एक बहुत जज्बाती आदमी बहुत गुस्से में बोल रहा है कि पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले, या मैं नहीं मानूंगा कि मेरे लोगों के फैसले मेरे लोग करेंगे। आपने कहा था ये जो और आज ऐसे। देखो जो मैंने बात की वो उसका बैकग्राउंड लें आप। उस रात मेरे ऊपर 18 पर्चे हुए थे, वो जो मैरियट में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस रात। उसी कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ तकरीर करनी है, मेरे पे पर्चे और थे। मुझे पुलिस ने फ़ोन किया था कि भाईजान घर छोड़ दें आप। मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं अरेस्ट हो जाता हूँ। आपको पता मैं शुरू से अब तक ये कहता हूँ यार अरेस्ट करना है तो मैं हाजिर हूँ, गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने भाग दौड़ तो मैंने की नहीं, मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। अब तो मेरे दोस्त तंग आगे कहते हैं अल्लाह का वास्ता साइड में हो जाएगा। वो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि भाईजान हम आपको गिरफ्तार कर देते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियाँ देते हैं। मुझे एक एजेंसी के बंदे ने भी कहा है, पहिए वाले ने, उसने कहा यार तू सारी ईद ना खराब कर देना। अच्छा, आप ना ईद पे घर ना रहे। मैंने कहा क्यों? कहते जी हम पे सख्ती आ जाती है गवर्नमेंट की, हमें कुछ करना पड़ जाएगा, फिर हमारे घर वाले भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर हमारी ईद भी ख़राब हो जाएगी। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। मुझे पुलिस ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आप निकल जाए तो हमारी रेड आ रही है। तो मैंने कहा पर्चा? उन्होंने कहा पर्चा नहीं जनाब, पर्चे। अच्छा, अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक के बाद एक पर्चा, एक के बाद एक पर्चा। मुझे बीच में शुएब शाहीन साहब की रिक्वेस्ट आई कि पहुँचो इस्लामाबाद, हमारा एक प्रोग्राम है उसमें आपने शिरकत करनी है। साथ मुझे 2-3 वकला की और आ गई। अब एक बंदे पे पर्चे हो रहे हैं और वकीलों की कॉल आए ना, तो बंदा कहता है यार वकीलों की तो जरूरत पड़नी है। तो वकीलों की बात टाली नहीं जाती है, टाली नहीं जाती। मैंने कहा चलो। अच्छा, उससे 2 दिन पहले मेरे हथियार ले गए थे, असला वगैरह जो। अब मेरे पास जो हथियार होते हैं सिक्योरिटी के लिए, 2 दिन पहले वो भी ले गए थे। एक तो मैंने हत्या हो गया, दूसरा मेरे ऊपर 18 पर्चे हो गए उस रात में। सुबह जब मैं सो के उठा तो 18 मुकम्मल हो गए थे। 6 तो रात को ही दे दिए थे इन्होंने। ठीक है, तो जब मैं सोकर उठा तकरीर करने से पहले 18 हो गए हुए थे। ठीक है, अभी मैं वहां बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने तकरीर करनी है। मैं तो गया था सिर्फ अटेंड करने के लिए, क्योंकि कोई कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करना, उन्होंने बुलाया, मैं बैठ जाऊंगा। मैं तो था ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। मैं उधर जाके बैठ गया और मैंने अपना मोबाइल से देखना शुरू किया। तो उसी वक्त मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरी जो आर्मर्ड गाड़ी है ना, उसका भी जो मेरे पास परमिट है वो कैंसिल हो गया। अच्छा, तो मेरे दिमाग में आया जैसे मुझे कोई मारना चाहता है। यानी हथियार मेरे ले लिए, उसके बाद जो गाड़ी मेरी हिफाजत कर सकती है वो भी ले ली, और 18 मुकदमे भी दे दिए। तो ये तो पूरा कत्ल का मंसूबा लग रहा है मुझे। यानी फील मुझे अब ये तो बहुत ज़्यादा मैं उसमें डिस्टर्ब हो गया, और मेरे दिमाग में आया कि यार मैं फट जाऊँ किसी तरह। अभी मैं सोच रहा था कि मैं उठ के यहाँ से निकलूँ और को मशवरा करूँ किसी दोस्त से, तो इतने में सामने शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान रियाज साहब जहाँ बैठे हैं वो सबसे पहले आ जाए बात करें। मैं चला गया। आपने देखा होगा जब मैंने बात करना शुरू किया तो पहले मैंने पीछे मुड़ के देखा कि बात क्या करनी है, बात क्या करनी है। पीछे लिखा हुआ था। हाँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा रिजीम चेंज ऑपरेशन। मैंने कहा जी ये, मैंने कहा मेरे लिए तो कहानी शुरू हो गई थी 10 मार्च से। फिर जो कुछ था मैंने बोल दिया। ठीक है, और जो मैंने बोला वो कोई ये नहीं कहता कि तूने कोई गलत बात, ये सब कहते हैं तूने सख्त बात की। और जहाँ तक बात है कि सरेंडर करने का किसके सामने करना है, कोई जंग चल रही है और भाई एक मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ मेरा है, एक मौक़िफ़ आपका है। आपके मौक़िफ़ को मैं गलत साबित करूंगा, ये मेरा दावा है। लगे रहते हैं और चला लें जितना चलाना है। देखें, इसको आप समझें, इसको अगर अब लड़ाई बनाएंगे ना, जंग बनाएंगे, तो अपने लोगों से जंग है ना। लोग मांग क्या रहे हैं? रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं मुल्क में, आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं मुल्क में, हकीकी जमहूरियत मांग रहे हैं मुल्क में। लोग आज़ादी इज़हार राय मांग रहे हैं ना। ये कोई ऐसी चीज़ है जो लोग गलत मांग रहे हो? अपना मैंडेट मांग रहे हैं, बिल्कुल, कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे।
नहीं। मामला ये है कि मैंने इमरान खान से कहा था आप अमेरिका को डिमार्च कर देंगे, उसने कहा जी कर दूंगा। मैंने कहा जी अगर कर देंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे। उसने सचमुच कर दिया।